Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see how will be your married life. तो यहाँ पे दो files हैं. The first one is this clip. सेकेंड वन इज दिस झुमका. इनमें से आपको जो भी बेहतर लग रहा है वो मेडिटेट करके आप चूज कर लीजिए या फिर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. आई वेलकम बैक पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये क्लिप चूज किया. इस पर्सन को ऐसे कलर्ड या फिर प्रिंटेड शर्ट्स पहनने का बहुत शौक होगा. इस पर्सन को बेबी पिंक कलर पहनने का बहुत शौक होगा. इनको क्लिप्स लगाने का शौक होगा. हो सकता है ये इस लड़के के बाल लंबे हो तो वो क्लिप्स लगाता हो. ओके वो ब्लैक वाले आते हैं ना, ऐसा पॉसिबिलिटी है. उसके अलावा यहाँ पे इनको पिंक, ब्लू, मूव कलर ये सब बहुत पसंद होगा. या लैवेंडर कलर इनको बहुत अच्छा लगता होगा पहनना. एंड इनका फेवरेट कलर लैवेंडर हो सकता है. कुछ लोगों के लिए पिंक हो सकता है, बेबी पिंक. ओके चलते हैं हम आगे. आप इस पर्सन के सनसाइन्स देख लेते हैं क्या हो सकता है. तो इनका सनसाइन एक्वेरियस हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए. इनका सनसाइन लियो हो सकता है. सनसाइन टॉरस हो सकता है कुछ लोगों के लिए. ये इनके स्पेसिफिक चार्ट्स में सन में आता होगा. ओके लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन हम टैरो से पूछेंगे कि हु इज योर फ्यूचर स्पाउस. तो यहाँ पे पहला सनसाइन आपका आ गया है सैजिटेरियस. तो आपके जो पर्सन है जिनसे भी आपका मैरिज होगा वो एक सैजिटेरियस सनसाइन हो सकते हैं. धनु राशि, राइट. तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये जो पर्सन होंगे बहुत एंथुसियास्टिक होंगे, एनर्जेटिक पर्सन होंगे. आप जब मिलोगे तो लो फील नहीं करोगे. इनके साथ बात करने का और मन करेगा. वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं. पॉजिटिव साइड देखते हैं लाइफ का. ओके नेगेटिव साइड को देखने के लिए इनके पास समय नहीं है. समबडी हु इज वेरी नॉलेजेबल, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, अच्छे फैमिली से आते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. फिलोसफी में इनका बहुत इंटरेस्ट होगा तो फिलोसफिकल बातें करेंगे आपसे बहुत सारी. इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खूबसूरत होगा. हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते कब जीवन जिंदगी निकल गई आपको पता भी नहीं चलेगा. इतना मजा आएगा इस पर्सन के साथ. इनका फेवरेट कलर येलो या फिर गोल्डन हो सकता है. ये बहुत ज्यादा पहनते हो, इनको अच्छा लगता हो, ऐसा भी है यहाँ पे. ओके अब देख लेते हैं ये पर्सन कैसे दिखते होंगे. तो सेंट फ्रांसिस आगे 22 इनकी एज आपकी हो सकती है, जरूरी नहीं है. कुछ लोगों के लिए 44 भी इनका एज हो सकता है. ओके समबडी जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन ही यहाँ पे दिख रहा है. दोनों हाथों में टैटू हो सकते हैं इनको टैटू बनवाने का शौक हो जनरली. ओके सेंट फ्रांसिस के साथ कुछ लोगों के लिए इनका नाम फ्रांसिस हो सकता है. ये इनके फादर का नाम ये लास्ट नेम हो सकता है. दिस कुड बी समबडी इनको बियर्ड रखने का, मुस्ताच रखने का शौक हो. हल्के से ब्राउनिश इनकी आंखें हो, घुंघराले बाल हो सकते हैं. शॉर्ट टू 5'7", 5'8", 5'6" इनकी हाइट हो सकती है. ब्लू, ब्राउन ये सब इनके फेवरेट कलर्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए. एनिमल से ना एक बहुत ज्यादा लगाव होगा. इनके पास एक डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है. डॉग मॉम, कैट मॉम हो सकते हैं, या कैट डैड, डॉग डैड हो सकते हैं. ये इनको बहुत उनसे एक ना अलग सा कनेक्शन है डॉग से. तो ये उनको पालते होंगे. उनके लिए कुछ सर्विस करना अच्छा लगता होगा एनिमल्स के लिए. दे आर वेरी काइंडर एंड कंपैशनेट पर्सन. ओके इनका लव लैंग्वेज हो सकता है कि बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत फन लविंग होंगे. डेट्स पे जाने का बहुत शौक होगा. इनको घूमने फिरने के बहुत शौकीन हो सकते हैं. ये सैजिटेरियस के साथ ऐसा दिख रहा है मुझे. चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ और देखते हैं, टैरो से पूछते हैं कि हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ नाउ. ओके ये रहे आपके कार्ड्स. रिलैक्स एंड लेट गो, केमिस्ट्री, प्रेगनेंसी, फॉरगिविंग एंड लर्निंग. Then comes Justice, then comes Queen of Cups. I'm so sorry. Queen of Swords and Hanged Man. These are your cards. तो जो सन साइंस यहाँ पे सबसे हैवी है वो है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सबसे हैवी है. लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस भी यहाँ पे काफी हैवी ही नजर आ रहा है मुझे. ओके ये एक ऐसा पर्सन है जो शादी के बाद आपको खूब सपोर्ट करेगा. ओके लविंग एंड सपोर्टिंग एंड केयरिंग हस्बैंड और वाइफ. ओके कभी किसी चीज की कंप्लेंट इनसे आपको कभी नहीं मिलेगी. आप भी इनसे कभी कंप्लेंट नहीं करोगे. मोस्ट ऑफ द टाइम आप ज्यादातर वेकेशंस पे रहोगे. रिलैक्स एंड लेट गो के साथ बहुत हनीमून फेसेस आएंगे आपके. will be very happy with this person. Okay वो वेकेशंस पे बीच बीच में ले जाते ही रहेंगे ऐसा दिख रहा है. एक बैलेंस पर्सनालिटी होंगे जस्टिस के साथ. कहीं ना कहीं सब कुछ ऑफिस का काम भी और आपको घुमाने फिराने का चीज भी इनको हमेशा बैलेंस में लेकर चलेंगे. दैट्स वाई दिस पर्सन इज वेरी कंपैशनेट. ओके एंड सारी चीजें स्मूथली कर लेते होंगे ये पर्सन. जो भी है आपके साथ एडजस्ट करना हो. इनका पर्सनालिटी ही एडजस्टिंग पर्सनालिटी होगा. नेक्स्ट कम्स केमिस्ट्री एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं अगर आपके कई बार मूड स्विंग्स हो जाते हैं, यू आर लाइक थ्रोइंग टैंट्रम्स एंड ये सारी चीजें हैं, तो वो हर चीज को आपकी सहेंगे क्योंकि आपके बीच में एक अलग सी केमिस्ट्री होगी इस पर्सन के साथ. यू माइट बी टू इमोशनल. ओके
ओके। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत इमोशंस आ जाते हैं, आप छोटी छोटी बातों पे रोते हैं, तो ये पर्सन बहुत अंडरस्टैंडिंग होंगे, बहुत काइंड होंगे आपके साथ, ओके। आपको हमेशा ये फील कराएंगे कि यू आर द लकीस्ट गर्ल इन दिस होल वर्ल्ड, ओके। आपको ऐसा फील होगा कि आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिला है जो आपको सपोर्ट करता है, वो हर चीज में आपके साथ साथ चलता है, हाथ पकड़ के। ऐसा नहीं है कि आप खुद कर लो सब कुछ, नहीं। दिस पर्सन इज इन्वॉल्व इन योर लाइफ, हमेशा आपको इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। जब ये आपके जीवन में आएंगे ना, आपसे शादी हो जाएगी, यू विल फील लाइक इट्स अ मिरेकल, आपके जीवन में मिरेकल हो गया है। वैसे जनरली हर कपल में थोड़े बहुत झगड़े होते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ, यहाँ पे दिख रहा है, बट दिस पर्सन विल मेक अप फॉर दैट, ही विल बी सॉरी। अगर आपकी भी गलती है तो भी ही विल बी सॉरी एंड ही विल मेक यू हैप्पी, ओके। 3 months में मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रेगनेंसी आ सकता है, या फिर 3 years में आपका प्रेगनेंसी आ सकता है इस पर्सन के साथ। तो दिस पर्सन विल टेक केयर ऑफ यू लाइक एनीथिंग, आपका बहुत ख्याल करेंगे उस वक्त में। आपके अगर मूड स्विंग्स या फिर आपको कोई डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, वहां से ये पर्सन आपको निकाल देंगे। दे विल बी लाइक थोड़ा बहुत सहेंगे अगर आपको ऐसा कोई मूड स्विंग्स आता है कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ, ओके। हैंग्ड मैन और फॉरगिविंग एंड लर्निंग के साथ ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप आपका स्मूथ चलेगा, क्योंकि रिवर्स में आया है ये कार्ड, ओके। यहाँ पे ये पर्सन आपको बहुत लव करेंगे एंड आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जब जब उनको समय मिलता है, डेफिनेटली दे विल टेक आउट टाइम फॉर यू। इस पर्सन का सोचने का तरीका अलग है, उनका वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सारी चीजें सोचते हैं। ये थोड़ा ना अलग सोचते हैं दूसरों से कि इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, ओके। तो यहाँ पे आपको ये चीज अच्छी लगेगी, हाउ ही लव्स, हाउ ही सो प्योर, इमोशनली मैच्योर्ड पर्सन है। खुद भी इस पर्सन को कभी भी हर्ट करने का मन नहीं करेगा एंड ये आपको हमेशा कंफर्ट देंगे, आपको लर्न कराएंगे नई नई चीजें, जिससे कि आप एक दूसरे को हमेशा माफ करके छोटी छोटी बातों को बतंगड़ ना बना के आगे बढ़ते रहें, पीछे ना रहें, ओके। दिस इज समबडी हु इज अ रियल सोलमेट, आपका कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ये बहुत इमोशनल कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए रोते हो, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो ऐसा होगा। एंड इस पर्सन को पता है अपनी फैमिली को खुश कैसे रखना है, एक यूनिटी में कैसे रखना है। इस पर्सन की एक मदर हो सकती, 2 बहनें हो सकती हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इन लॉज के घर भी अगर आप जाते हैं तो वहां पे चीजों को मेकअप करना इनको आता होगा। ये आपके साथ बेस्ट टाइम बिताना चाहते होंगे जब तक आप इनके घर में हैं या इनके फैमिली के साथ हैं, ओके। आपको हमेशा खुश और हैप्पी रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी होगी। तो अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, ये कनेक्शन अचानक से आपके जीवन में आ जाएगा और आपकी मैरिज हो जाएगी इस पर्सन के साथ, ओके। ये कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट, आप दोनों अलग अलग बिहेवियर्स के हो सकते हो, बट इट्स लाइक यू आर अट्रैक्टिंग दिस पर्सन इन योर लाइफ बिकॉज यू आर मेंट टू बी विद दिस पर्सन। आपको ये पर्सन हमेशा हग करेंगे, आपका हाथ होल्ड करेंगे और दे वांट टू होल्ड यू टाइट, ओके। आपके लिए छोटे छोटे पोएम्स या लेटर्स लिख सकते हैं ये पर्सन, आपके लिए फ्लावर्स लेके आएंगे, ही विल किस यू, ही विल होल्ड योर हैंड्स, होल्ड योर बॉडी, ओके। आपके साथ बहुत क्लोज रहना चाहते होंगे हमेशा, ओके। क्लोज निटेड रिलेशनशिप होगा इनके साथ आपका। इन लॉस के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, तो हैंग्ड मैन। देखिए हैंग्ड मैन बहुत अच्छा तो कार्ड नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग अलग ही रहोगे इन लॉस के साथ, आना जाना रहेगा, बट इट्स लाइक यू विल बी। ऐसा हो सकता है इनके कोई इन लॉस नहीं हो, ओके। हो सकता है इनके घर में किसी ने नहीं रहे हो, कोई हो सकता है फैमिली मेंबर, ओके। मदर हो सकती है स्पेशली, तो ये अकेले हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का अगर कोई है तो उनके साथ कनेक्शन आपके आने जाने मिलने जुलने तक का रहेगा, ओके। वो न्यू पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते होंगे जैसे ये पर्सन पॉजिटिव है, उनका थोड़ा पुराना सोच हो सकता है जो आपसे मैच ना करता हो, तो नॉर्मल कनेक्शन रहेगा, ऐसा नहीं है। मे बी दे माइट बी बिजी, दे माइट बी वर्किंग, ये लोग इनके हस्बैंड वाइफ जो भी इनके पेरेंट्स है वो काम पे बिजी रहते हैं, उनके पास समय ना हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो जस्ट कार्मिक कनेक्शन होगा इनके साथ, इन लॉस के साथ। अब इनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं ये आपको। तो बोल रहे हैं कि आई लाइक यू, डेफिनेटली दिस पर्सन लाइक्स यू अ लॉट। वो हमेशा सॉरी बोलेंगे अगर आपको हर्ट कर रहे हैं। ये कोई फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, अगर लिब्रा है तो डेफिनेटली दिस पर्सन वुड बी फेमस। इनके साथ आपका वीडियो कॉल्स चलेंगे, आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे, आई वांट टू मैरी यू। तो जब आप मिलोगे तो दिस पर्सन इज लाइक फाइनलाइज कर देंगे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इनके चेहरे पे एक बर्थ मार्क मोल हो सकता है, इनके माथे पे या फिर गाल पे हो सकता है। आई नेवर गॉट लव, या इनके पेरेंट्स से इनको शायद तो बहुत कम लव मिला है, या फिर पहले कभी इनको रियल लव इन्होंने महसूस ही नहीं किया जो आपके साथ करेंगे। हैंग आउट करोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ, पिलो फाइट्स भी करोगे, बहुत मजे करोगे एक दूसरे के साथ। दे वांट टू हग यू टाइटली, ओके। ये आपके साथ बेबीज बनाना चाहते हैं बहुत सारे, एटलीस्ट 3, ओके। यू
आर माई शुगर बेबी। ओके, आपको शुगर बेबी बुला रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में बहुत ट्रांसफॉर्म करोगे और इसमें ये सीखोगे कि हर एक कनेक्शन को माफ करना कितना जरूरी है, उससे लर्न करना कितना जरूरी है। हर बात को बिग बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दोनों एक अंडरस्टैंडिंग कपल हो तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा चल सकता है। कहीं ना कहीं माई हार्ट इज एकिंग फॉर यू, दिस पर्सन आपके लिए रोता होगा, आपके लिए बहुत, वो मैंने पहले भी बोला था, दिस इज एन इमोशनल कनेक्शन, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक एंड प्रैक्टिकलिटी एंड ऑल दैट। इस पर्सन का दिल दुखता होगा आपके लिए। ओके, आपके हर दर्द में इसको रोना आएगा, इसको दुख होगा, इस पर्सन को दर्द होगा समथिंग लाइक दैट। ओके, सो this was your reading. I hope you enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Let's move on to pile number 2. Hi, welcome back. Pile number 2, जिन्होंने भी झुमकी चूज किया है तो इस पर्सन को झुमकी ऐसे वाले डालने का बहुत शौक होगा। इस लड़के के कान छीदे हुए हो सकते हैं। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इस पर्सन को पायल पहनने का, कुछ भी एनीथिंग ईयरिंग से रिलेटेड चीजें पहनने का बहुत शौक होगा। वेरी क्यूट गर्ल हो सकती है, क्यूट बॉय हो सकता है। ओके, क्यूट दिखते हो ये। ओके, सबसे पहले हम टैरो से पूछेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कि हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, तो आपका पहला कार्ड है जेमिनी। वेरी नाइस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मिथुन राशि। ओके, इनका सनसाइन मिथुन राशि हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए इनका सनसाइन विर्गो भी हो सकता है, क्योंकि मरकुरी हमेशा जेमिनी को ही नहीं विर्गो को भी रूल करता है। कहीं ना कहीं हमारा थर्ड सनसाइन है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जोडियाक के हिसाब से। एंड दिस कुड बी अ पंजाबी और सरदार और कटसट, कुछ भी हो सकते हैं। ये ग्रेट कम्युनिकेटर, समबडी जिसको पता है कि एक अगर इनको किसी के साथ बिठा दो ना, आपको मजा आएगा कॉन्वर्स करने में इनके साथ। कॉन्वर्सेशंस बहुत डीप और खूबसूरत होंगे, मीनिंगफुल टॉक्स होंगे इसके साथ। ओके, बहुत ही फन लविंग पर्सन होगा, हंसते मुस्कुराते चलते होंगे, शार्प माइंडेड विटेड हो सकते हैं। ओके, विटी हो सकते हैं, थोड़े से क्विक विटेड हो सकते हैं। आप उनकी बात सुन के आपको हंसी आ जाएगी, ऐसे पर्सन होंगे। ओके, एंड इस पर्सन को रीडिंग का बहुत शौक होगा। स्पीड में खाना खाते होंगे, स्पीड में चलने की आदत हो सकती है। ओके, एंड टॉकिंग का बहुत शौक होगा, बातें करने में बहुत वर्सेटाइल होंगे, अलग होंगे, डिफरेंट पर्सनालिटी। ओके, लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट होगा, इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू रीडिंग, कोई भी लिटरेचर रीड करने का बहुत शौक होगा, सीखते रहते होंगे। ऐसा नहीं है कि खाली बैठे हैं पर्सन। तो हमारा जो जेमिनी सनसाइन है वो ट्विंस है ना, आपने अगर देखा हो लवर्स के कार्ड में, तो they are twins, they are like a sponge when it comes to entertainment, collecting information, conversations, ये सारी चीजों में बहुत अच्छे होंगे, entertaining होंगे, आपको मजा आएगा। maybe this person is a dancer, maybe this person is a great talker, मजाक करते हो बहुत ज्यादा। ये पर्सन बहुत फ्लर्टी हो सकता है आपके साथ, not with other people, only with their future spouse। ओके, आपको हंसी आएगी इस पर्सन के साथ, मजा आएगा। ओके, अब चलते हैं इनके पर्सनालिटी की तरफ। तो हो सकता है ये पर्सन पंजाबी हो, सरदार हो, कटसट हो। 27 इनकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। 7 + 2 8 आप दोनों का लाइफ पाथ, आपके घर का नंबर हो सकता है। एक समय आया था इस पर्सन के लाइफ में जहाँ पे इन्होंने बहुत ह्यूमिलिटी सही है, मीनिंग लोगों ने इनको ह्यूमिलिएट किया है। ओके, एनीबडी हु इज इन स्पिरिचुअलिटी दे हैव टू गो थ्रू सो मच ह्यूमिलिएशन। तो यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में ह्यूमिलिटी इनके खुद के फैमिली से या फिर बाहर के लोगों से या फिर किसी से भी इनको बहुत ह्यूमिलिएट किया गया हो। 23 इनका बर्थडे आपका हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटी या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, मंदिर जाते हो, वहाँ पे सेवाएं करते हो, ये सारी चीजें इनके शौक हो सकते हैं, शौक में करते हो, ऐसा हो सकता है। ओके, दिस इज अ गॉड, राइट। सो इनके अंदर गॉडली पावर्स होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगे, इनसाइट्स आते होंगे, क्लियर कॉग्निजेंट, क्लियर ऑडियंट, ये सारे इनको ना गिफ्टेड होगा, ये सारी चीजें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एलिवेटेड पर्सन होगा, स्पिरिचुअलिटी में जागरूक होगा। ओके, स्माइल बहुत खूबसूरत होगी, डार्कर टू फेयर कॉम्प्लेक्शन, हाथों में कड़ा पहनने का शौक हो, गले में एक्सेसराइज करने का शौक हो, या फिर जनरली इन्होंने एक गले में चेन पहना हो, हाथों में रिंग हो सकते हैं, इनको शौक हो रिंग्स लेने का। व्हाइट, क्रीम, ब्लू, ये ऐसा कॉम्बिनेशन पहनने का इनको बहुत शौक होगा। ओके, वेरी वेरी सिंपल पर्सन, नॉट वेरी आप जैसे बहुत हैपनिंग बॉय को ढूंढ रहे हो तो आप पाइल नंबर 1 देख सकते हो। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल पर्सन, ज्यादा तामझाम नहीं इस पर्सन के साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज, इस सनसाइन इनके हो सकते हैं, या फिर लीब्रा भी इनके चार्ट्स में बहुत आता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। पंजाबी गाने सुनने का बहुत शौक हो, इन्होंने बियर्ड और मुस्ताच रखने का शौक हो, हल्का सा, ज्यादा नहीं। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इनके लाइफ में जिसको इन्होंने ओवरकम किया है। अब चलते हैं आपके, इनकी हाइट ज्यादा हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इनकी हाइट मीडियम हो सकती है। यहाँ पे चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ। अबैंडनमेंट, मैनिफेस्ट, फ्रीडम, न्यू लव। तो बहुत सारे
सारे लोगों के लिए एक न्यू पर्सन है, आप इनको नहीं जानते। सबसे पहले कार्ड आ गया है आपका एम्परर, देन कम्स आपका टू ऑफ सॉर्ड्स, देन स्ट्रेंथ आ गया है, यहाँ पे हर्मिट आ गया है। ओके, ये सारे कार्ड्स आपके हैं। आपके में 3 मेजर अरकान है। दिस इज समबडी हु इज वेरी वेरी पावरफुल। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आप बहुत लाइटली ले सकते हो। ये एक ऐसा इंसान है जो अथॉरिटी में बैठा हुआ है। ओके, अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकता है, इसका नाम हो, फेमस हो, बहुत लोग इनको जानते हो स्ट्रेंथ के साथ। ओके, हर्मिट के साथ दिस पर्सन इज लाइक, इनकी हाइट बहुत ज्यादा हो सकती है, जैसे मैंने बताया 6 से ऊपर हो सकता है। ओके, वेरी हैंडसम हो सकते हैं, दिखने में बहुत सुंदर हो सकते हैं। एनी विच फेस इनके अपने फादर के साथ अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं, तो इसी वजह से वो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से वो आपको हमेशा अपने फादर से जोड़ के रखेंगे। वो आपको दे विल लेट यू गो टू योर फादर्स प्लेस और पेरेंट्स प्लेस। अपने घर में जाने की इजाजत वो हमेशा आपको देंगे 4 से 5 दिन तक, जहाँ पे आप अपने समय व्यतीत कर सके अपने पेरेंट्स के साथ। अगर आप अपने फादर को बहुत मिस कर रहे हैं तो ये पर्सन खुद आपको वहाँ पे छोड़ के आएंगे। ऐसा एक पर्सन होगा शादी के बाद। ओके, इनके खुद के अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं अपने एक पेरेंट के साथ, सबके साथ नहीं, एक के साथ हो सकता है। ओके, इनको जब भी लगेगा कि आप अपने फादर को मिस कर रहे हैं या फिर आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं, वो खुद भी हेल्प करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स को कोई हेल्थ इश्यूज है, वो हेल्प कर सकते हैं आपको इन सारी चीजों से। ओके, ये पर्सन आपको वीकेंड्स में घुमाने ले जा सकते हैं। विर्गो है तो बहुत शौकीन होंगे घूमने के, तो कहीं ना कहीं अगर आप बोर हो रहे हो, आपको घर में मजा नहीं आ रहा, ही विल बी लाइक चलो चलो बाहर चलते हैं, घूमते हैं, मजे करते हैं। ओके, आपको एक कंपनी करेगा, आपके दोस्तों से आपको मिलने की इजाजत देगा। आप थोड़ा बहुत घूम के आ जाइए अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ, बॉयफ्रेंड्स के साथ, जो भी आपने फ्रेंड्स बनाए हैं, जस्ट गो एंड एंजॉय योर लाइफ। ओके, पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट किया होगा इस कनेक्शन में आने के लिए। ओके, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से इनको आप जानते होंगे, तो इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया होगा। आपको इनके साथ बैठ के बहुत शांति मिलेगी, मजा आएगा। ओके, ऐसा नहीं है आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसके साथ आपको सॉलिट्यूड फील होगा कि वाओ, मेरी जिंदगी में एक बहुत बढ़िया पर्सन आया है जिसको मैंने मैनिफेस्ट किया है। बहुत सारे लोगों के लिए लव मैरिज हो सकता है एंड दिस पर्सन इज डूइंग देयर ओन बिजनेस। 2 बिजनेस इनके चलते होंगे, करते होंगे ये। ओके, इन्होंने अपने जीवन में लग्जरी क्रिएट किया होगा, वही वो आपको भी देना चाहते होंगे, फ्रीडम और 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। शायद पास्ट में आप बहुत कंफ्यूज रहे हो, आपके बहुत डिफिकल्ट चॉइसेस रहे हैं, आपके चॉइसेस गलत हो गए हैं, आपने कुछ स्टार्ट किया वो चला नहीं। ये पर्सन आपको उस कंफ्यूजन से निकाल देंगे एंड इनको कुकिंग और क्लीनिंग का बहुत शौक होगा, तो फ्रीडम के साथ वही सारी चीजें आपके साथ हेल्प कराएंगे। आपको कई बार काउंसलिंग भी दे सकते हैं, जहां आप गलत करने जा रहे हो वहां पे आपको हमेशा समझाएंगे कि ऐसा गलत काम मत कीजिए, या फिर कुछ भी एनीथिंग विच इज नॉट इन योर फेवर, जो आपके लिए बेटर नहीं बना रहा, आपको एक बेटर इंसान नहीं बना रहा, तो वहां पे आपको रोकेंगे। कई बार आपका थोड़ा सा वेट बढ़ रहा है, तो वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे कि आप फिट रहें, शेप में रहें, स्टे इन शेप। ओके, एंड आपको पेशेंस सिखाएंगे ये पर्सन। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब पेशेंस है, तो शायद आप में बहुत कम पेशेंस है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पिरिचुअल। जो भी टैरो के साथ जुड़ता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करता है, दैट पर्सन नीड्स टू बी हम्बल एंड पेशेंट। वो आपको सिखा देंगे। ओके, आपको फ्रीडम देंगे, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, वो सारे में वो आपको सपोर्ट करते हुए ही यहाँ पे नजर आएंगे यहाँ पे। ओके, दिस इज ऑल टुगेदर न्यू लव। अगर आप पास्ट का किसी पर्सन को याद कर रहे हो या फिर ढूंढ रहे हो, तो ये वो पर्सन नहीं है। दिस इज ऑल टुगेदर एक न्यू पर्सन से आपकी शादी होगी एंड दे विल बी मिसिंग यू अनकंडीशनली विद स्ट्रेंथ। ओके, एक ऐसा पर्सन है जो आपको हमेशा मिस करेगा। आप एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट हो सकते हो, दोनों में से वाइस वर्सा ले लीजिएगा। आपके साथ एंगेज करेंगे ये। ओके, ज्यादा लोगों से आपको मिलवाएंगे। शायद एक पर्सन इंट्रोवर्ट है, तो आपका क्लाइंट बेस बढ़ा सकते हैं। हमेशा आपको कॉल और टेक्स्ट करेंगे, आपको शॉपिंग पे ले जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंस फील कराएंगे। ओके, एंड अपने फैमिली रिलेटिव्स के घर ले जा सकते हैं, जहाँ पे वो चाहते हैं कि आप थोड़ा वाइब करें, सबसे मिले, बातें करें। ओके, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू। दिस पर्सन वांटेड टू डू दैट। ओके, आपके ऊपर थोड़े पैसे भी खर्च कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। आप बाइक चलाना चाहते हो या फिर आप कुछ भी गाड़ी सीखना चाहते हो, दिस पर्सन विल हेल्प यू ऑल टुगेदर। ओके, एंड इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, जैसे मैंने बताया। ओके, ही विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको डॉग भी गिफ्ट कर सकते हैं। इस लड़की के हाथ में शेर है वैसे तो, बट हो सकता है आपको डॉग का, कैट का शौक हो, वो एक और आपको गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी डॉग को पाल रहे हैं, तो वो एक और
आपको दे सकते हैं गिफ्ट में। ओके, दिस पर्सन वुड बी अ फिटनेस फ्रीक, ऐसा मुझे लग रहा है एरीज के साथ। तो 100% दिस एरीज, विर्गो, लियो, ये सारे सन साइंस ना बहुत अपना फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। तो ये पर्सन बहुत फिटनेस फ्रीक होंगे, तो आपको भी सिखाएंगे बहुत सारी चीजें कि अपना ख्याल रखो। हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है ना, राइट? तो हेल्थ होगा तभी वेल्थ होगा, ये उस पे ध्यान देते होंगे। अब चलते हैं आपके इस पर्सन के साथ आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी रहेगी। तो यहाँ पे यू विल बी बेस्ट फ्रेंड्स, हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड हो, नहीं तो ये पर्सन आपके बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते होंगे। स्टार्टिंग में आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बनोगे, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में शादी के बाद डीप कनेक्शन होगा। आपका कनेक्शन ब्लॉसम करेगा, खिलखिलाएगा। ओके, फन लविंग होंगे, हैप्पी होंगे, जैसे मैंने बताया आपको बहुत कंटेंट फील होगा, इनके साथ शांति मिलेगी। दे विल लव यू अनकंडीशनली। यहाँ पे आपसे ना हर बात पे डिस्कशन चलेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारे डिसीजंस ले लिए, नहीं, कई बार वो आपसे भी पूछ सकते हैं कि ये मैं करूं, ऐसा करूंगा तो कैसा रहेगा। ये सारी चीजें वो करेंगे। ओके, आप पे बिलीव करता होगा, विश्वास करता होगा, शक नहीं करता होगा ये पर्सन। ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अगर आप किसी चीज के लिए रेफ्यूज कर रहे हो तो वो पूछेंगे, अगर वो बेटर नहीं है तो हाँ, वहां से हटने के लिए आपको मदद करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लव मैरिज हो सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, आपको एक सपोर्टिव पर्सन मिलेगा रोमांटिकली भी। दिस पर्सन विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ फ्लावर्स, ऐसा दिख रहा है। ओके, आपका पूरा रूम फ्लावर्स से भर देंगे ये पर्सन। इनको फूलों का बहुत शौक हो सकता है। जस्टिस आ गया यहाँ पे, आपके इन लॉज के साथ कैसी बनेगी, कैसी रहेगी। तो कार्मिक कनेक्शन है, जस्टिस मीनिंग बैलेंस, बैलेंस में चलेगा सब कुछ। आप उनको कुछ दोगे तो दे विल बी वेरी हैप्पी, अगर वो आपको कुछ देंगे तो यू विल बी वेरी हैप्पी। इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन चलेगा यहाँ पे। मतलब आप उनको कुछ गिफ्ट विफ्ट ला के देते हो तो दे विल बी वेरी हैप्पी। ओके, हाथ जोड़ के आपकी पूजा करेंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, स्पेशली दिस पर्सन्स मदर, इनको बहुत शौक होगा कपड़ों का या फिर चूड़ियों का या फिर बहुत सारी चीजों का। तो अगर आप उनको कुछ गिफ्ट करेंगे, शी विल बी वेरी हैप्पी एंड शी विल बी सपोर्टिंग यू। यहाँ पे वही दिख रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, somebody who is very nice a person, एक काइंड हार्टेड इन लॉ हो सकता है आपका। मैसेजेस की तरफ चले तो आई लव बीइंग विथ यू इन ड्रीम्स 4D5D6D। तो 4D5D6D में आपसे मिलते होंगे, आपसे मिलने आए होंगे ड्रीम्स में आपके ये पर्सन। ओके, इनका आपसे कोई कनेक्शन हो सकता है पास्ट लाइफ का। जब आप शर्माते हो ना, इस पर्सन को हंसी आ जाती है, बहुत तेज हंसते हैं ये आपकी। अब मे बी यू आर वेरी टॉम बॉयिश, आप लड़कों की तरह रहते हो या फिर आपको सब लड़का लड़का बुलाते हैं मस्ती मजाक में। तो जब आप शाई करते हो ना लड़कियों की तरह, तो इनको हंसी आती है। वैसे तो आपको कभी शाई में देखा नहीं होगा इन्होंने, बिकॉज यू वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट विथ एरीज एंड लियो ओवर हियर। आप दोनों का एक साथ एक लाइफ पाथ है। ये आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे जब आपसे मिलेंगे, पहली बार आपसे बातचीत होगी। ये आपके लिए टैरो रीडिंग देखेंगे, आप इनके लिए अभी देख रहे हो राइट नाउ। जो भी ये रीडिंग देख रहा है, आप इनके विश कम ट्रू होंगे कहीं ना कहीं। ये सबसे आपको मिलवाना चाहते होंगे, ऐसा नहीं कि आपको छुपा के रखेंगे, नहीं, मैं अपनी वाइफ को किसी से मिलने नहीं दूंगा, सबसे मिलवाएंगे। को अच्छा लगता होगा ये सब करना। ये बहुत सेंसिटिव होंगे, उनको रोना आता होगा या फिर बहुत सैड हो जाते होंगे आपके लिए अगर आप फोन ना उठाएं या फिर मिलने ना जाए, या फिर आपके पास समय नहीं है, आप थोड़ा सा बिजी हैं। तो दिस पर्सन विल बी अ लिटिल बिट, हल्का सा सेंसिटिव होंगे आपके मामले में। ओके, आपका हम्बलनेस और ग्राउंडेडनेस इस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा। वो भी आपको देख के चेंज होना चाहेंगे कहीं ना कहीं। आपका कोरियर इनके घर चला गया है या इनका कोरियर आपके घर आया होगा, हो सकता है। यू वुड बी नेबर्स, नॉट फॉर एवरीवन, नॉट एवरीवन डजंट वांट टू गेट मैरिड टू देयर नेबर्स। दिस पर्सन इज वेरी वेल्दी कैच। ओके, ऐसा हो सकता है कभी गया हो। ओके, ओनली फॉर फ्यू पीपल, ओनली 2% पीपल के लिए वो अपना कोरियर वापस मांग रहे हैं। बहुत पहले गया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, अराउंड 4 years पहले, 5 years पहले, तो वो पर्सन हो सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं कि आप रिसेंटली कहीं मूव हो गए हो, वहां पे ये पर्सन मिले, नहीं, बहुत पुराना ऐसा कोई हो सकता है। वैसे तो ऑल टुगेदर ही न्यू पर्सन है, बट ऐसा कभी हो सकता है कि न्यू पर्सन के साथ भी ऐसा एक्सचेंज हो सकता है ना, और इन्होंने आपका एड्रेस गलती से डाल दिया। आई वांट टू फील योर वार्मथ, सो डेफिनेटली इनको ना आपके पास रहना, आपसे बात करना, आपके साथ चिपक के बैठना, ये सब बहुत अच्छा लगता होगा उनको, वार्म फील होता